12th राजस्थान से कंप्लीट की थी। और मेरी मेरी जर्नी की स्टार्ट करूँ मैं ट्रेडिंग के अंदर कैसे आया, उससे पहले मैं बात थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और किस तरह से मैंने मेरी लाइफ को आगे कैरी ऑन किया है और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारे लॉसेस भी झेले हैं और कैसे कैसी चीज़ों से मैं निकला हुआ हूँ, ये चीज़ें क्यों। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैंने 12th की थी, मैं 12th के बाद में 2 से 3 मंथ्स घर पे था। मेरे फादर का मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो सेल्स के अंदर थे। वो पिछले 14 साल से सेल्स इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं उन्हीं को देख के हमेशा इंस्पायर हुआ हूँ कि कैसे मैं उनके जैसा बन रहा हूँ। तो मुझे हमेशा से सेल्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था। और मेरे फादर को जब मैंने कहा था तो मैं 12th थी, 12th के बाद में ही मेरे फादर ने जैसे बोला था कि तुझे कॉलेज करनी है, अगर कॉलेज करनी है तो कॉलेज कर ले, क्या करना चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ बोला था कि पापा मुझे आपके जैसे ही वर्क करना है, मुझे सेल्स में वर्क करना है। सो उन्होंने फिर डिसाइड किया और उन्होंने कहा था कि मुझे कॉलेज करना है या तुझे तेरा लाइफ डिसाइड करनी है, तुझे अपना कैरियर डिसाइड करना है। तो उस टाइम में मैंने सेल्स को ही चुना था। और मैं सेल्स को देखते हुए मेरे फादर ने जिस कंपनी के अंदर वो वर्किंग कर रहे थे उस कंपनी के अंदर मैंने वर्किंग की। 3 साल में कंपनी के अंदर वर्किंग एंड जॉब कर चुका हूँ। पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बीबीए के अंदर स्टार्टिंग की थी। फर्स्ट ऑफ ईयर मैंने 8 मंथ तक पारुल यूनिवर्सिटी से मैंने स्टडी की और 8 मंथ बाद मैंने ड्रॉप आउट ले लिया था। वहाँ से मैंने मेरी कॉलेज छोड़ दी थी। मेरे साथ में काफ़ी फ्रेंड्स बने थे, काफ़ी अच्छा सर्कल बना था। उस टाइम में हम 3 फ्रेंड्स थे। आप सभी पर्सन काफ़ी लोग उन्हें जानते भी हैं, प्रतीक, शाश्वत, ये सभी मेरे फ्रेंड सर्कल रह चुका है और हम सभी साथ के ही बैचमेट्स थे। तो हम ही सब साथ में ही वहाँ से निकले थे। और सबसे बेस्ट पॉइंट इस था कि हम सबकी सोच बहुत एक अलग लेवल पे थी। हर अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ करना चाहता था और सबका ड्रीम क्लियर था और फोकस क्लियर था कि हमें करना क्या लाइफ में। शाश्वत उसी टाइम में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर चुका था और उसे क्लियर हो पा रहा था कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। बहुत सारी चीज़ें उसने भी ट्राई की हैं, प्रतीक ने भी काफ़ी चीज़ें ट्राई की। और लास्ट ऑफ एंड ऑफ हम सभी पर्सन एक ही इंडस्ट्री में आए, वो है ट्रेडिंग। अब इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले हम सबका एक अलग बैकग्राउंड रहा है। हम सब ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक कॉर्पोरेट लाइफ जी है। मैंने 3 साल जॉब की है एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, काफ़ी बड़ी कंपनी जिसका काफ़ी बड़ा टर्नओवर रहा हुआ है। और उस कंपनी के अंदर मैं 12,000 की सैलरी से स्टार्ट हुआ था। मेरे काफ़ी सीनियर्स थे, सब कुछ थे। बट वहाँ पर सबसे बेस्ट पॉइंट ये थी कि कभी भी आपको एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाता था। अब लाइक आप हमेशा जब उस कंपनी में थे तो आपको वहाँ पर लर्न करने के लिए बहुत चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी। और उसी के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट पॉइंट था कि मुझे वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा था। मेरे जो ओनर थे, जिन्हें मैं आज भी याद करता हूँ, और मेरी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि मैं आज जहाँ पर भी हूँ, जो भी है, मेरी सोच जहाँ तक पहुँची है, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं जहाँ पे वर्क करता था, लाइफ मेरे 5 से 6 सीनियर्स थे। मैं सबसे जूनियर था उस टाइम में। मैं मार्केटिंग के अंदर एंटर हुआ, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। 1 साल के अंदर मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया और मेरी कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट लेने वाला, कमीशंस लेने वाला और सबसे ज़्यादा तेज़ी ग्रोथ के अंदर था तो मैं था। क्योंकि मैं मेरे कंपनी के ओनर के साथ में काफ़ी क्लोज रहा हुआ हूँ, उनकी हर एक वर्क को मैंने साथ में दिया है। और सबसे बेस्ट पॉइंट कि मैंने, है ना, एक्चुअल में उनका जो ड्रीम था, उनकी जो सोच थी, जो और कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उनका जो विजन था, मैं सारी चीज़ें कैप्चर कर चुका था। मेरे माइंड के अंदर वो चीज़ें हमेशा सेट ऑफ हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं मुझे जब उनका रिसेंटली बैकग्राउंड पता लगा कि वो किस इंडस्ट्री के अंदर थे और उन्होंने कैसे एक बिजनेस को बना के इंडियन शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट किया था और शेयर मार्केट से इतना बड़ा, तो जैसे ही ये चीजें हुई तो मैंने वहां पर देखा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम ली, बहुत अच्छा पैसा कमाया। और ये देखते ही मुझे जब समझ में आया कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ आती है, जाके एनएससी बीएससी लिस्टेड होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो समझ में आ गई थी कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत पैसा है। बट इस इंडस्ट्री के बारे में लोग बहुत नेगेटिव थे। यहाँ तक मैं बात करूँ, मेरी फैमिली के अंदर भी काफी नेगेटिव चीजें थी ये चीजों को लेके। कोई भी इन चीजों को मानता नहीं था, राइट। मैंने मेरी शुरुआत शेयर मार्केट से हुई है। मैंने ग्रो ऐप के अंदर किया था, काफी वहां पे पैसे भी लगाए थे, पैसे डूबे भी थे,
मेरे कज़िन्स के साथ में किया था, हम लोगों ने सबने मिलके किया हुआ है। उस टाइम में शाश्वत प्रतीक हम सब एफिनो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे। काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छी हमने मूवमेंट्स ली, ग्रोवमेंट किया। बट सबसे बेस्ट पॉइंट ये था कि जब हमने शुरुआत की थी, तब इतना ओवरऑल मार्केट मतलब एक लेवल था मार्केट का घूमने का, एक टाइमिंग था, एक पॉइंट ऑफ वैल्यू थी। आज जैसे मार्केट वॉलेटाइल है ना, उस टाइम में इतना वॉलेटाइल मार्केट नहीं था। चीज़ों को समझना बहुत आसान था, अब तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका है। अब आप देख नहीं पाते, मार्केट बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है और वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें मुझे जब समझ में आई कि हाँ, मार्केट ज़्यादा मैनिपुलेशन होने लग गया, तो मैंने उस टाइम में 3 साल पहले की बात करूँ, मैं मेरी जॉब के साथ में हमेशा जैसे मेरी जॉब कंप्लीट होती थी, मैं रूम पर जाता था, तो एक्स्ट्रा लर्निंग ऑफ फाइनेंस के बारे में मैं हमेशा देखता था और फाइनेंस को मैंने हमेशा कैरी ऑन किया है। मैं वहाँ पे शेयर मार्केट के लिए सीखा, बहुत सारी चीज़ें हुई। जब मेरा फ्रेंड सर्कल दमन विजिट के लिए आया था, एक ट्रिप था उनका उनका घूमने का टूर था, सारे ट्रेडर्स थे और एक ऐसा ऑरा, एक ऐसी वाइब जहाँ पर हम सब लोग मिले और तब मुझे शुरुआत हुई फॉरेक्स की। तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था फॉरेक्स को कि फॉरेक्स इंडस्ट्री कैसी होती है, किस तरह से लोग डॉलर्स के अंदर पैसे कमाते हैं। क्योंकि आज तक हमने इंडियन आईएनआर में देखा था, हमें कभी ये चीजें नहीं देखी थी कि इस तरह से भी पैसा कमाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री के अंदर डॉलर्स के अंदर भी पैसा आ सकता है। और जब इसके बारे में जाना समझा तब पता लगी कि इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा है। उस टाइम में मैंने शुरुआत की थी 35,000 के आसपास, जो मेरे फादर से मैंने लिए थे। और मेरे फादर हमेशा मुझे सपोर्टिव रहे क्योंकि उन्हें हमेशा फाइनेंस की नॉलेज थी। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये था कि वो आज की जनरेशन के थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। जहां तक मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली को आज तक ही नहीं समझ में आया कि मैं क्या करता हूँ। सभी लोगों को कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ कर रहा है, इन्फ्लुएंसिंग करता है, सबके माइंड में ये चीज है। पर किसी को ये चीज कभी क्लियर नहीं हो पाई कि मैं एक्चुअल में क्या वर्क कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में क्या कर रहा हूँ। और यही पॉइंट ऑफ व्यू मेरे फादर को जब समझ में आया था कि ये कुछ कर सकता है, उन्हें वो काबिलियत दिखती थी। और मेरे ओनर के अंदर भी उन्होंने हमेशा वो चीज देखी थी। मेरे ओनर ने मुझे हमेशा कहा था कि अगर तू कोई चीज को कंसिस्टेंसी के साथ में करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। और मेरे ओनर ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। आज जितनी लर्निंग में आए वहाँ पर उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जितना मेरा फादर का रोल रहा है, उतना ही मुझे मेरा बैकएंड में मेरे ओनर्स का रोल रहा है। मेरे एक मेंटोर है जिन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है, हमेशा गाइड किया है। हर एक छोटी चीज़ों के अंदर मेरे साथ में रहे हुए हैं। बहुत लंबे टाइम 3 साल हो चुका है मेरे मेंटोर को। मैं एक टाइम आएगा जब आप सभी को मेरे साथ में मेरे मेंटोर को बताऊँगा, मिलाऊँगा उन सबसे कि जिनसे मैंने सीखा है, उन्होंने मुझे गाइड किया है और सिखाया है हर एक चीज़ को। वो मेरी हर एक छोटी चीज़ की जो भी मतलब कमियाँ होती थी, मेरी वो कमियों को निकालते थे और वो चीज़ों को बताते थे कि तेरे में ये कमी है मनीष, ये चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करना है, तू इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकता है। उन्होंने मुझे सेल्स में भी काफ़ी चीज़ें सिखाई। और जब मैंने उनसे डिस्कस की कि सर मुझे ये कुछ करना है, इस तरह से करना है, मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो ऑलरेडी उस फील्ड के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था कि मैं वहाँ पे बूम हो गया था, क्योंकि मुझे एक ऐसे पर्सन की नॉलेज मिली जो ऑलरेडी 7 ईयर एक्सपीरियंस ले चुका था उस इंडस्ट्री में, उसने बहुत कुछ कर रखा था। तो मैं उनके साथ में जुड़ा और मैंने काफ़ी चीज़ें की, मैंने काफ़ी चीज़ें अचीवमेंट की। आप सभी को पता है, रिसेंटली मैंने बाइक्स परचेज की थी, एक मैवरिक एक्सट्रीम बाइक थी और जीटी रिसेंटली मैंने परचेज की है। तो मैंने खुद अपने आप पे किया। आज की डेट के अंदर मैं एक अच्छा इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ। ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं ऑनलाइन लर्निंग सिखा रहा हूँ, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा रोल रहा हुआ है मेरा। और हमेशा से एक उम्मीद और एक ड्रीम्स बना हुआ है। अभी भी मेरे कुछ ड्रीम्स बहुत सारे बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। पोर्टफोलियो तो मैं आप सभी को शो नहीं करूंगा, बट नो डाउट वेल एंड गुड एक अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है, मेरा बना हुआ है। उसी पोर्टफोलियो को मैंने आगे कैरी ऑन किया है और बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मैं हैंडल कर रहा हूँ। आज मेरे स्टूडेंट सभी लोग मुझसे पूछते हैं सर आपकी स्ट्रेटेजी कैसे है, आपने कैसे क्या किया है। रिसेंटली मतलब आप ये देख सकते हो कि आज से 2 इयर्स पहले मैंने एक फॉरेक्स से बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट कमाया था और वन शॉट मैंने 19 लाख का लॉस किया। डॉलर्स के अंदर बात करूँ तो मैंने 25,000 का मैंने लॉस किया था, $25,000 का। और वो सबसे बड़ा लॉस था। उस टाइम में बहुत वीक पॉइंट्स थे। मेरे फादर, मेरा ब्रदर, सभी लोगों के लिए एक शॉकिंग था कि मैं इतने पैसे डुबा चुका हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि
जो मैंने जिस तरह से मैंने कमाया था, मतलब मैंने 15 डेज के अंदर एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट कमा चुका था। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ में था, दोनों साथ में ट्रेडिंग करते थे। उसे सब चीज़ें पता है आज भी। पर बहुत सारी चीज़ों के कारण हम सब लोग बहुत दूर दूर हो चुके हैं। वो अपनी इंडस्ट्री, उसकी अलग इंडस्ट्री में चला गया। वेल एंड सेट है आज की डेट में, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है और उसका काफ़ी अच्छा, दमन के अंदर वो रहता है, उसका खुद का एक होटल है, वहाँ पर गेस्ट हाउसेज है। काफ़ी अच्छा मेरा फ्रेंड है और हमने काफ़ी, वो मेरे बारे में सब चीज़ जानता है कि मैंने कैसे शुरुआत की है, क्योंकि जब मैं डाउन टू अर्थ था ना, तब मेरे साथ में था वो हमेशा, कि कैसे शुरुआत की। तो उसका मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत अच्छा रोल रहा है और हमेशा रहेगा। आज भी अच्छा दोस्त है और बहुत अच्छी चीज़ें हम साथ में करते हैं। नेक्स्ट ट्रिप्स भी हम प्लान करते हैं। बहुत सारे शेड्यूल्स लाइफ में ऐसे हो चुके हैं कि अभी शेड्यूल्स इतने बिजी हो गए कि मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत चीज़ें नहीं हो पा रही। अब वो ट्रिप प्लान्स हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई है। तो अब सबसे बेस्ट ऐसा लगा है हमें कि अब लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। अब इस पॉइंट्स पे आ चुके हैं। अब मतलब वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। पहले एक चीज़ थी यार, 1000, 2000, 5000, 10,000 कमाना डेली का बहुत बड़ा लगता था एक टाइम तक। पर जब एक्चुअल मार्केट समझ में आने लगा, चीज़ें समझ में आने लगी, अपनी स्ट्रैटेजी परफेक्ट होने लगी, जिस तरह से एक्सपीरियंस हुआ, बड़े-बड़े ट्रेडर्स मेरे साथ में जुड़े, बहुत बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ मेरे साथ में आई। मतलब ऐसे-ऐसे पर्सन्स के साथ जुड़ा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ किया है। और नो डाउट मैं सोशल मीडिया पे इतना कभी एक्टिव नहीं था। मेरी हमेशा लाइफ में, मैं कहा थोड़ा बहुत रहता था पर इतना मैं एक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा ज़्यादातर फोकस मनी के ऊपर रहता था। और मैंने नो डाउट बहुत अच्छा पैसा कमाया, क्योंकि मेरा बेस्ट पॉइंट ये था कि मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए थी। आज लास्ट ऑफ मैं एफएक्स के अंदर हूँ, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है मेरा। लोगों के अंदर मैंने जो बता रखा है, जो मेरा चीज़ें हैं सारी, बहुत कम लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, कैसे मैंने किया हुआ है। पर सबसे बेस्ट पॉइंट पता है क्या रहा है कि जब मैंने लोगों के अकाउंट्स मैनेज करने लगा, तब मुझे एक डिसिप्लिन आ चुका था। क्योंकि हर एक पर्सन को मैं मतलब कहता था कि आपको एटलीस्ट इतना परसेंट मैं आपको रिटर्न दूंगा, तब मेरी चीज़ें बहुत डिसिप्लिन में आएंगी। पर मुझे ये लगता है कि बहुत सारे पर्सन क्या है कि कुछ टाइम सीखते हैं। फॉरेक्स को सट्टे जैसे देखो, ये एफएक्स ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पैसे डूबने में 2 मिनट या 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। कुछ सेकंडों में अकाउंट उठ जाते हैं। और अब गोल्ड ऐसा हो चुका है कि 100-200 पिप्स उसके लिए नॉर्मल है, अप डाउन होना। मार्केट कब मैनिपुलेट हो जाता है, कब कोई न्यूज आ जाती है, तो एक छोटी छोटी न्यूज से भी बहुत इफेक्ट्स आ जाते हैं। मैं सजेशन यही करूंगा कि आप कभी भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो सबसे फर्स्ट आप सीखें इन चीजों को, बेसिक से चीजों को जाने कि ये चीजें कैसे हो रही है, कैसे इन्हें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको चीजें नहीं पता होगी कि कैसे करना है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप एक बार उन्हें देखिए। ट्रैवल्स, राइट, मैंने ट्रैवल्स बहुत किया है। मैंने घूमना ऐसा नहीं है, मैं बहुत घूमा हूँ, बट मैं सोशली वो चीज़ों को एक्टिव नहीं किया है, सोशली नहीं दिखाया है। अब मैं कुछ चीज़ों को साथ में लोगों को बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें शो रखता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें की है। क्योंकि आज की डेट में मुझे पता लग गया है कि हर पर्सन ट्रेडिंग सीखना चाहता है, पर ट्रेडिंग सीखने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। सबने टाइम दिया है, हमने टाइम दिया है, मेरे साथ के जितने भी पर्सन है सबने इतना टाइम दिया है। आज वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे खड़े हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, हर चीज में। और हर अपनी इंडस्ट्री में एक बेस्ट बन चुका है। आज हर कोई उन्हें उनके बहुत अच्छे बड़े नाम से जानता है। ऐसे पर्सन से मैं जरूर उन सभी से आपको मिलाऊंगा, एक एक करके हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कैसे ये रहा है, उनका भी किस तरह से रहा है। मेरा एक शॉर्ट सा था, मेरा एक ही मकसद है और एक ही चीज है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करें। और मैं चाहता हूं कि आप सभी पर्सन्स जरूर हमारे साथ में टच हो, क्योंकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जहां पर यंगेस्ट जो यूथ है वो पैसा कमाए, वो प्रूफ करे। लोगों को देख के मोटिवेट मत हो प्लीज यार। कोई और गाड़ी दे रहा है, उससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम गाड़ी कैसे ले सकते हो उस पर फोकस करो, राइट। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं।